कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर में, जहां एक पुराना मकान था जो वर्षों से खाली पड़ा था। उस मकान में एक पेंटिंग बनाने वाला कलाकार रहता था, जिसका नाम था रोहन। रोहन एक अद्भुत कलाकार था, जिसकी पेंटिंग्स में जान होती थी। लेकिन रोहन की जिंदगी में एक दिन एक अजीब घटना घटी, जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। एक दिन रोहन ने एक पुरानी दुकान से एक अजीब सी पेंटिंग खरीदी। वह पेंटिंग एक महिला की थी, जिसकी आंखें बहुत ही अजीब थी। रोहन को वह पेंटिंग बहुत पसंद आई और उसने उसे अपने स्टूडियो में लगा दिया। लेकिन उसी रात रोहन को एक अजीब सा सपना आया। उस सपने में वह महिला जीवित हो गई थी और रोहन के पास आई थी। रोहन को बहुत डर लगा, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो वह महिला गायब हो गई थी। लेकिन अगली रात वही सपना फिर से आया और इस बार रोहन ने उस महिला से बात की। उसने रोहन को बताया कि वह एक भूत है और उसे एक काम करना है। रोहन ने उस भूत महिला से पूछा कि उसे क्या काम करना है। भूत महिला ने कहा, मैं एक कलाकार थी, जिसने अपनी जिंदगी में कई सुंदर पेंटिंग्स बनाई। लेकिन मेरी सबसे अच्छी पेंटिंग, जो मेरे दिल की गहराइयों से निकली थी, वह मेरे पति ने जला दी। मैं मरने से पहले उस पेंटिंग को फिर से बनाना चाहती थी, लेकिन समय नहीं मिला। अब मैं तुमसे यह काम करने के लिए कहती हूँ। तुम मेरी उस पेंटिंग को फिर से बनाओ और मैं तुम्हारी पेंटिंग्स में जान डाल दूंगी। रोहन ने उस भूत महिला की बात मान ली और उसकी पेंटिंग बनाने लगा। क्या रोहन ने वह पेंटिंग बनाई और क्या हुआ उसके बाद? रोहन ने उस भूत महिला की पेंटिंग बनानी शुरू की और जैसे ही उसने आखिरी ब्रश स्ट्रोक लगाया, भूत महिला उसके सामने आ खड़ी हुई। भूत महिला ने रोहन को धन्यवाद दिया और कहा, अब मेरी आत्मा शांत हो गई है। तुम्हारी पेंटिंग्स में जान डालने का वादा मैंने किया था, अब वह समय आ गया है। और इतना कहकर भूत महिला रोहन की पेंटिंग्स में समा गई। रोहन की पेंटिंग्स अब जीवंत हो गई, जैसे कि वे सांस ले रही हों। रोहन की पेंटिंग्स ने उसे प्रसिद्ध बना दिया, लेकिन उसने कभी नहीं बताया कि उसकी पेंटिंग्स में जान कौन डालता है। क्या रोहन को यह रहस्य हमेशा के लिए रखना चाहिए था? रोहन को यह रहस्य रखना पड़ा, लेकिन एक दिन उसका एक छात्र, जिसका नाम था आर्यन, उसके स्टूडियो में घुस गया और उस भूत महिला की पेंटिंग को देखा। आर्यन को वह पेंटिंग बहुत अजीब लगी और उसने रोहन से पूछा, सर, यह पेंटिंग क्या है? इसमें कुछ अजीब सी शक्ति है। रोहन ने आर्यन को कहा, यह बस एक पेंटिंग है, आर्यन। इसमें कोई शक्ति नहीं है। लेकिन आर्यन ने रोहन को नहीं माना और उसने उस पेंटिंग के बारे में और जानने का फैसला किया। आर्यन ने उस पेंटिंग के बारे में इतना ज्यादा जानने की कोशिश की कि भूत महिला फिर से जाग गई। क्या अब आर्यन को भी वही काम करना पड़ेगा जो रोहन ने किया था?